नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें माता लक्ष्मी ने अपनी बुद्धिमानी, प्रेम और भक्ति के बल पर भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस वैकुंठ धाम लाए। यह कथा हमें भाई बहन के पवित्र बंधन, वचन की महिमा और भक्ति की शक्ति का संदेश देती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहना पड़ा और माता लक्ष्मी उन्हें वापस कैसे लेकर आई। राजा बलि का पराक्रम। प्राचीन समय में दैत्यराज राजा बलि बहुत पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण शासक थे। वे महान भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि ने अपनी पराक्रम और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता उनके प्रभाव से चिंतित हो गए। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिससे वामन कहा गया। जब राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे और दान दे रहे थे, तब वामन देव वहां पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। वामन भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इतना छोटा बालक इतनी कम भूमि मांग रहा है। उन्होंने तुरंत दान देने का वचन दे दिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया गया। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त बन चुके थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मांगो बलि, क्या चाहते हो? राजा बलि बोले, मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे सामने रहें और मेरे द्वार की रक्षा करें। राजा बलि की भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उनका वर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे, तब वैकुंठ धाम सूना हो गया। माता लक्ष्मी अपने प्रिय पति के बिना अत्यंत दुखी रहने लगी। समय बीतता गया, लेकिन भगवान विष्णु वापस नहीं आए। तब माता लक्ष्मी ने देव ऋषि नारद से इसका उपाय पूछा। नारद जी ने कहा, माता, केवल आपकी बुद्धिमता और प्रेम ही भगवान को वापस ला सकता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे रक्षाबंधन का पर्व भी कहा जाता है, माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का वेश धारण करके पातालोक पहुंची। राजा बलि ने उस स्त्री का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, देवी, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने बहन का सम्मान करते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हें कोई भी उपहार देना चाहता हूँ, मांगो, क्या चाहती हो? यही वह क्षण था जिसका माता लक्ष्मी इंतजार कर रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, आपके द्वार पर जो पुरुष पहरा दे रहा है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा बलि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, वे कौन हैं? तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किए। पूरा पाताल लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा बलि को ज्ञात हुआ कि यह
कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है और द्वारपाल के रूप में खड़े पुरुष भगवान विष्णु हैं। राजा बलि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माता मुझे क्षमा करे, मैं आपके पति को आपसे दूर रखने का कारण बन गया। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक कहा, भैया आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने केवल भक्ति के कारण प्रभु को अपने पास रखा था। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, हे बलि, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। मैं प्रतिवर्ष तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊंगा। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि इसी घटना से जुड़े स्मरण में कुछ क्षेत्रों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम लौट गए, लेकिन राजा बलि का नाम महान भक्तों में सदैव के लिए अमर हो गया। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति भगवान को भी भक्त के अधीन कर देती है। वचन का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। भाई बहन का संबंध प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बुद्धिमत्ता और प्रेम से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी सूझबूझ, प्रेम और रक्षाबंधन के पवित्र बंधन का सहारा लेकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस वैकुंठ धाम लाया। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, त्याग और संबंधों की महान महिमा का दिव्य संदेश भी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।